नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल विजयलक्ष्मी बेसिक टीचर में। और हम ट्रांसलेशन सीख रहे थे जिसमें हमने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन करना सीखा है, यानी हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखा है। और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस का सब पार्ट, प्रेजेंट टेंस का सेकेंड सब पार्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो वाक्य आते हैं उन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। वाक्य को पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे कि कार्य हो रहा है, उसमें कोई समय निर्धारित नहीं होता। इन वाक्यों में समय मेंशन नहीं होता है, जैसे कि मैं पतंग उड़ा रहा हूं, वह विद्यालय जा रही है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आप जो भी इसमें नोट करा रहे हैं उनको नोट भी करते जाइए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ये देखिए पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हो, रही है आदि शब्द आते हैं। और जैसा कि हम अभी तक ट्रांसलेशन में सीखते आए हैं कि अनुवाद हम वाक्यों के प्रकार के आधार पर करते हैं, तो आज की ये वीडियो है इसमें सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करना हम सीखेंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो पैटर्न है, यानी जो स्ट्रक्चर है, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता इसको रखेंगे और उसके बाद में जो सहायक क्रिया का यूज होगा जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो इज, आर, एम, इनमें से कोई एक लगेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कर्ता के अनुसार जो सहायक क्रिया यूज होगी वो इज, आर, एम, इनमें से एक लगेगी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया जो होगी उसमें आईएनजी लगाएंगे आप। उसके बाद आपका कर्म यानी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स मीन्स अन्य शब्द। अब देखना ये है कि आप इज कहाँ लगाओगे, आर कहाँ लगाओगे, एम कहाँ लगाओगे। तो इसके लिए एक वीडियो और भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर का यूज करना आपको बता चुके हैं हम। फिर भी यहाँ पर आप दोबारा से देखिए, ये देखिए ये सब्जेक्ट और ये है हेल्पिंग वर्ब। तो इधर आपको हम ये बता रहे हैं कि सब्जेक्ट अगर आई होता है, यानी आई मीन्स मैं या मैं मीन्स आई, तो आई के साथ आप सहायक क्रिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगाओगे, एम, जिसका मीनिंग क्या होता है हूं। उसके बाद अगर सब्जेक्ट आपका यू हो, वी हो, दे हो, है ना, यू, वी, दे ये हो और इनके ये मीनिंग भी नीचे लिखे हुए हैं, या फिर प्लूरल हो यानी बहुवचन संज्ञा हो, बहुवचन संज्ञा हो, बहुवचन सब्जेक्ट हो, तो इसके साथ आपको क्या लगाना है, आर हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। इसके अतिरिक्त ही, शी, इट या किसी का नाम हो या फिर कोई सिंगुलर संज्ञा हो यानी सिंगुलर वचन, सिंगुलर एक वचन संज्ञा हो, तो उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या लगानी है, इज लगानी होगी। तो ये रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैटर्न। अब हम सीखेंगे अनुवाद करना। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम हिंदी से अंग्रेजी में वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य, ये सकारात्मक वाक्य हैं जिसमें कार्य का होना पाया जाता है। तो इन वाक्यों का अनुवाद कर रहे हैं, आप हमारे साथ करिए। मैं आज गांव जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी है। तो आप सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आपको क्या बताया है, वाक्य में प्रश्न कीजिए कौन, यानी कौन गांव जा रहा है। तो आपका सब्जेक्ट क्या निकल के आएगा, मैं, यानी कि आई।
और आई के साथ आपको क्या लगानी है, सहायक क्रिया लगानी है, इनमें से एक लगानी है, क्या लगानी है, एम लगानी है, आई एम, आई एम। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, और गो में क्या लगाना है आपको, आईएनजी। आईएनजी का मीनिंग यानी जिसमें रहा, रही, रहे ये लगे होते हैं, तो वहां पर आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं। तो आई एम गोइंग, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें आईएनजी लगाया, आई एम गोइंग, और गो वर्ब के बाद आप टू प्रीपोजिशन लगाएंगे, और कहा जा रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर, विलेज, आई एम गोइंग टू विलेज। अब देखिए अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट यानी कर्म तो विलेज हो गया, अदर वर्ड किसके लिए है, अगर इसके अलावा वाक्य में कुछ भी आता है तो वो क्या होता है, अदर वर्ड होता है। अदर वर्ड यहाँ पर क्या है, आज, इसको आप यहां पर लिखिए टुडे। आप इस वर्ड को, टुडे को आप सबसे आगे भी लिख सकते हैं, तो भी आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, टुडे आई एम गोइंग टू विलेज, और इस तरह से ही बना सकते हो, आई एम गोइंग टू विलेज टुडे। नेक्स्ट देखिए, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। कौन पुस्तक पढ़ रहा है, लड़का, लड़के की इंग्लिश क्या है, बॉय, और बॉय एक वचन है यानी सिंगुलर, तो एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, तो आप सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, इज, तो बॉय इज। अब पढ़ने का मीनिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म पढ़ने क्या आएगी, रीड, और इसमें लग जाएगी आईएनजी, तो बॉय इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, ये ऑब्जेक्ट है, रीडिंग द बुक। किसी वस्तु का जब जिक्र होता है तो उससे पहले भी द आर्टिकल लगा देते हैं, तो बॉय इज रीडिंग द बुक। हम अपने नौकर को बुला रहे हैं, हम ये सब्जेक्ट है और हम की इंग्लिश क्या है, वी, तो वी के साथ भी आपको क्या लगाना है, वी के साथ लगाना क्या है, सहायक क्रिया आर, आर। बुलाने का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बुलाना, और बुलाने का मीनिंग क्या है, कॉल, इसमें आईएनजी लगाएंगे, कॉलिंग। अब ऑब्जेक्ट आएगा अपने नौकर को, अपने नौकर के लिए क्या आएगा, अवर, क्योंकि वी है, वी के साथ अपने जो पजेसिव केस होता है यानी ये प्रोनाउन है, तो वी के साथ पजेसिव केस का जो प्रोनाउन है वो क्या आएगा, अवर, और नौकर के लिए सर्वेंट। तो इस तरह से वी आर कॉलिंग अवर सर्वेंट। तुम झूठ बोल रहे हो, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू के साथ भी आपको क्या लगाना है, आर। आप कहोगे कि यू मीन्स तुम होता है, तो यू के साथ तुम यानी आर क्यों है ना, तुम एक भी तो हो सकता है, जब हम बात करते हैं तो तुम शब्द एक पर्सन के लिए यूज करते हैं, बट जब हम यू को सेकंड पर्सन मान के चलते हैं, यू में बहुत से लोग इंक्लूड हो सकते हैं। हम किसी को बोल रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, वहां पर 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, है ना, तो वहां पर आप या यू शब्द ही यूज करेंगे, तो यहाँ पर यह संभावना होती है कि यू में प्लूरल भी हो सकता है ना, इसलिए यहाँ पर यू के साथ हमेशा क्या, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, तो यू आर। अब झूठ बोल रहे हैं, तो बोलने के लिए क्या आता है, टेल, और आईएनजी लगाना है आपको रहे के लिए, यू आर टेलिंग। और झूठ बोलने के लिए एक मीनिंग हमेशा ये इस तरह से चलता है, टेलिंग अ लाई, टेल अ लाई होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें आपको आईएनजी लगाना है रहा, रही, रहे के लिए, तो यू आर टेलिंग अ लाई। वह कमरे में सो रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, और ही के साथ भी क्या आना है,
इज आना है, ही शी इट, है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ क्या आना है, इज सहायक क्रिया आना है। और सोने का मीनिंग क्या होता है, स्लीप, आईएनजी लगेगा, ही इज स्लीपिंग इन द रूम। तुम मैदान में खेल रहे हो, तो यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है, आर, और खेलने का वर्ब क्या है, प्ले, और आईएनजी लग गया तो क्या हो गया, प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, प्रीपोजिशन आएगा इन और द फील्ड। तो इस तरह से यू आर प्लेइंग इन द फील्ड। गीता एक गीत गा रही है, तो गीता क्या, लड़की का नाम है, तो नाम के साथ, है ना, किसी का नेम यानी नाम होता है तो भी आप क्या हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, इज। और गीत गाने की जो वर्ब है वो है सिंग, और इसमें आईएनजी लगेगा तो क्या हुआ, सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं अपने स्कूल जा रहा हूं, सब्जेक्ट कौन है, आई, और आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी, आई के साथ जो सहायक क्रिया लगेगी यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, आई एम, और जाने की गोइंग, आई एम गोइंग टू, अपने स्कूल यानी कि माई, है ना, इस चीज का बहुत ध्यान रखना, आई के साथ अपने के लिए क्या आएगा, माई स्कूल, SCHOOL। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट कुछ भी हुआ अपने के लिए हिज वर्ड का ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं होता है। अपने शब्द के लिए जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन लगता है। मैं अपने भाइयों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग, पढ़ाने का क्या होता है, टीच, और आईएनजी लग गया, टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वो सॉरी ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इंग्लिश। ऑब्जेक्ट इसमें दो हैं, है ना, लेकिन टीचिंग इंग्लिश किसको, टू माई ब्रदर्स, टू माई ब्रदर्स, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू माई ब्रदर्स, यानी अपने भाइयों को, तो अपने भाइयों के लिए आया टू माई ब्रदर्स। वह मेरे साथ मुंबई जा रहा है, तो ही, वह के लिए क्या आएगा, ही, ऐसे देखिए, ही इज गोइंग टू मुंबई, ही इज गोइंग टू मुंबई। उसके बाद किसके साथ, मेरे साथ, विद मी, विद मी, मेरे के लिए यहाँ पर मी शब्द आएगा, यानी मेरे क्या, ऑब्जेक्ट है, मेरे, मेरे शब्द ऑब्जेक्ट है, और मी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है। तो इसी तरह से बनेगा, ही इज गोइंग टू मुंबई विद मी। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नियम और उसके कुछ उदाहरण हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के लिए वेट करना होगा। और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल यानी नेक्स्ट डे आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।